जय हिंद। मैं शमशाद आलम। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को लेकर हिंदुस्तान का मशहूर टीचर अवध ओझा सर अपनी राय रखे हैं। आखिर उनकी क्या राय है, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। और एक बात तो आप लोग समझ लीजिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जब डिबेट होती है तो अगर आप ये बात सोचते होंगे कि सिर्फ आप और मैं जो है कि उनकी डिबेट को देखकर पसंद करता हूं, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के मशहूर से मशहूर टीचर भी जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो है डिबेट देखते हैं और सुनते भी हैं और काफी गौर से जो है कि उनकी डिबेट पे वो नजर भी रखते हैं। आज उसी अवध ओझा सर के बारे में मैं बात करने वाला हूं। जो अवध ओझा सर की एक छोटी छोटी क्लिप भी जो है काफी ज्यादा वायरल होता है, क्योंकि अवध ओझा सर जिस बात को भी कहते हैं तर्क के हिसाब से कहते हैं और भाई काफी ज्यादा वो वायरल टीचर है। आखिर कौन नहीं जानता है हिंदुस्तान में कि अवध ओझा सर कौन है। चलिए अवध ओझा सर के बारे में और थोड़ी सी विस्तार से समझते हैं कि वो यूपीएससी के बच्चे को पढ़ाते हैं और हिस्ट्री पढ़ाते हैं। हिस्ट्री का यानी कि पूरे इंडिया लेवल का मशहूर टीचर में उनकी गिनती आती है। अगर हम टीचरों की अगर फहरिस्त अगर कर दे भाई कॉम्पिटेटिव यानी कि यूपीएससी बच्चे को पढ़ाने में, तो भाई अगर कहीं विकास दिव्य कीर्ति है तो भाई अवध ओझा भी है। आज उसी अवध ओझा से जब मीडिया वाले बंधु जो है कि सवाल पूछते हैं कि आपका क्या राय है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को लेकर, तो आखिर वो क्या उनका सोच है उनके प्रति, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं। दरअसल बात यह है कि भाई अभी जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर बिहार के भाई आरजेडी का प्रमुख यानी कि कह सकते हैं तेजस्वी यादव जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को चरमपंथी कहे। अब इस सवाल को लेकर जब अवध ओझा सर से पूछा गया तो अवध ओझा सर कहते हैं कि भाई आखिर तेजस्वी यादव ऐसा क्यों बोला वही जाने, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उस बात को थोड़ा सा आप लोग समझिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कैसे हैं। ये बात भाई अवध ओझा कह रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक पढ़े लिखे और एक तेज तर्रार, किसी भी बात को सदन के पटल पे रखते हैं तो काफी शक्तिशाली तरीके से रखते हैं। चाहे वो गरीब, चाहे वो दलित, चाहे वो मुस्लिम, चाहे वो पिछड़ा, चाहे वो दबले कुचे इंसान का जब जो है पार्लियामेंट में अपनी बात को रखते हैं तो भाई काफी शक्तिशाली और काफी तर्क के हिसाब से रखते हैं। और साथ ही साथ सिर्फ मुसलमानों की बड़ा नेता नहीं है वो, या फिर जो है कि मुसलमानों की हक की बात सिर्फ सदन के पटल पे नहीं करते हैं, वो देश के लिए भी उतने ही है जितना कि अपने मुद्दा को सदन में रखता है। यानी कि देश की भी जो बात आती है तो काफी बेहतर तरीके से जो है कि भाई अपनी बात को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हर जगह रखते हैं। चाहे वो इंटरनेशनल के भाई प्लेटफॉर्म पे हो, वहां भी वो कहते हैं, इस बात का जिक्र भी करते हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद जो है कि देश का जो है कि भाई या पाकिस्तान की छवि को लेकर जो है कि भाई विदेशों में भेजा गया उनको, तो जितना बेहतर तरीके से वो बात को रखे, इंडिया का पक्ष रखे, ये बात दर्शाता है कि असदुद्दीन अवैसी साहब उतने ही देशभक्त हैं जितना कि हर कोई है। और अगर तेजस्वी यादव बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को लेकर अगर चरमपंथी कहें तो फिर वही जाने का आखिर क्यों कहे हैं। आगे अवध ओझा सर कहते हैं कि भाई मैं भी उनका जो है कि डिबेट को सुनता हूं और मैं जब डिबेट को सुनता हूं तो काफी तर्क के हिसाब से उनकी भाई हर सवाल का जवाब होता है। यानी कि एक तार्किक नेता के रूप में उन्हें जाना जाता है। पढ़े लिखे हैं। अब पढ़े लिखे कौन कह रहे हैं? अवध ओझा वही अवध ओझा जो यूपीएससी का बच्चे को पढ़ाकर कितने बच्चे आज उनके जो है कि भाई आईएएस और आईपीएस बन के हैं। वो कह रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं। सुनने में ये आता है कि वो बैरिस्टर है और लंदन से कानून की डिग्री वो हाथ लिए हैं। ये सारी बात अवध ओझा सर की कोई भी बात जो है ना काफी ज्यादा और काफी तेजी से वायरल होता है। अब उन लोगों को थोड़ा सा जो है कि समझना चाहिए जो लोग हमेशा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर इल्जाम गढ़ते रहते हैं कि ये वोट काटने आए हैं, तो ये बीजेपी का बी टीम है, इनको जो है पैसा देकर जो है कि यहां उतारा गया है, इनको चुनाव नहीं लड़नी चाहिए। ये सारी बात जो लोग करते हैं उन्हें अवध ओझा सर की बातें सुननी चाहिए।
और समझनी भी चाहिए कि एक इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक इस लेवल का व्यक्ति जो पूरे हिंदुस्तान में जो है कि भाई एक मशहूर टीचर, एक उनके द्वारा पढ़ाया हुआ व्यक्ति जो है कि काफी ज्यादा और अच्छे अच्छे पोस्ट पे, अगर वो व्यक्ति का राय बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में इस तरीके से, तो फिर हम किस खेत की मूली है। वो उनका डिबेट सुनकर बहुत खुश होते हैं, वो उनका डिबेट बहुत गौर से सुनते हैं कि इनकी जो सवाल का जवाब होता है वो तर्क के हिसाब से होता है, तर्कहीन नहीं होता। वो संविधान के दायरे में रहकर जो है कि जवाब देते हैं और संविधान के दायरे में रहकर किसी भी बात को भाई किसी भी पटल पे रखते हैं। लेकिन नहीं, हाँ मतलब एक अदना सा भी व्यक्ति अगर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी का वो मेंबर है तो भी जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के ऊपर इल्जाम गढ़ देता है कि वो बीजेपी का बी टीम है, जिसका ये हैसियत नहीं है कि भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने खड़ा हो सके। छोड़ दीजिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने, ये वो बहुत बड़ी बात है। लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ के आए हैं, अब वो व्यक्ति जो है कि सामने आकर किस तरीके से बात करता है। अब देख लीजिए ना, ये सिर्फ इनकी बात नहीं है कि अवध ओझा सर इस तरीके से बोले, इनसे पहले कई लोग जो है इस तरीके से उनकी राय रहा है। सचिन पायलट कांग्रेस के दिग्गज नेता, उनकी क्या राय रही है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया कि मैंने उनको सदन के पटल पे किस तरीके से बात रखते हुए देखा। ये बात सचिन पायलट साहब का है। भाई समाजवादी पार्टी के इकरा हसन तो कहे कि मैं तो बड़ी हुई हूं इनका डिबेट और इनकी भाषण को सुनकर, और इनके भाषणों से मैं सीखता हूं, मैं सीखती हूं। अभी हालिया के दिनों में समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर जो जेल से रिहा हुए आजम खान साहब भी जो है कि बहुत बेहतर बात कहे हैं कि कोई उनकी गुप्त मीटिंग नहीं होती है। अगर किसी को लगता है कि ये बीजेपी का बी टीम है, गुप्त मीटिंग होती है, तो मुझे मालूम है ऐसी कोई भी गुप्त मीटिंग नहीं होती है। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी किस आधार पे कहता है, यह सोचने का बात है। तो देखिए, अवध ओझा सर हमेशा जो है कि सही बात किए हैं, सरकार को भी घेरे हैं, सरकार की कभी तारीफ भी की है। तो वो सिचुएशन के हिसाब से और भाई मुद्दे के हिसाब से अपनी बात को रखने के लिए बेहतर तरीके से जाने भी जाते हैं। हालांकि वो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े दिल्ली का विधानसभा में, हालांकि वहां के लोग उनको जिताए नहीं, लेकिन एक बात तो है कि ऐसे व्यक्ति किसी परिचय या किसी पद का मोहताज नहीं है। पद बल के जो है कि ऐसे व्यक्ति का मोहताज होता है। जैसे भाई इनको एमएलए का कुर्सी इनका मोहताज है, ये कुर्सी का मोहताज नहीं है अवध ओझा सर। और अवध ओझा सर की बात, हर बात तर्कपूर्ण होता है, चाहे वो इतिहास में मुगलों की कहानी की बात हो या इतिहास में देश की जो आजादी की लड़ाई रहा हो उसके बारे में बात हो, भगत सिंह की बात हो, काफी जो है कि बेहतर तरीके से वो बात को रखते हैं। अब सोचना आप लोग को है और बिहार के आवाम को सोचना है कि एक इतना पढ़ा लिखा इंसान यानी कि अवध ओझा सर की राय जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए इस तरीके से है, तो फिर आपको जो है कि ये वक्त है, इस वक्त में उनके साथ खड़ा होना चाहिए और उनका हाथ को मजबूत करना चाहिए। और ये बिहार के लोग बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। और अगर जो है कि उनके हाथ को आप इस चुनाव में मजबूत कर दिए तो आने वाले वक्त में आपका भाई राजनीति में जो हैसियत मिलनी चाहिए वो हैसियत मिलेगी। अब आप लोगों से राय है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर करें कि जिस तरीके से भाई अपनी राय को रखे हैं अवध ओझा सर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।